नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज अभी तक कर रहे थे, ये अब अपने आखिरी पड़ाव में है, जिसके बहुत ही कम क्वेश्चन अपने पास बचे हुए हैं। तो अपन आज क्वेश्चन करेंगे इस पे। और इसमें दे रखा है एक आदमी ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। तो अपन ने सापेक्ष गति पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह जो भी ट्रेन वगैरह और उस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन अभी तक कर लिए थे। अब एक औसत गति के क्वेश्चन बचे हैं और एक जो रनिंग वाले क्वेश्चन है, जिसमें ये पीछे दौड़ वाले होते हैं, जो कि भाई ए और बी 1000 मीटर की रेस दौड़ते हैं, तो उसमें मान लो एक बी यहाँ से स्टार्ट करता है या फिर बी को यहाँ तक ही पहुंच पाता है, बी ये यहाँ पहुंच जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन ये बचे हैं और औसत चाल के क्वेश्चन बचे हैं। तो ये बिल्कुल अभी इजी क्वेश्चन है अपने, जिसने अभी तक ध्यान से पढ़ा है ये वाला चैप्टर, तो वो खुद ही एनालाइज करके फॉर्मूला जो भी है समय, दूरी और चाल का, उस पे ये उसको यूज में करके ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, औसत चाल की औसत गति या औसत चाल जो भी है वो क्या होती है, और ये वाला फॉर्मूला आगे भी अपने काम आएगा। जो औसत गति का या औसत कोई भी चीज का औसत लिखते थे, वो क्या होता है, वो होता है टोटल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो वो अपन उस पे अलग से एक चैप्टर भी है, तो वो भी करेंगे। और इसमें औसत गति क्या होगी, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। जितनी भी दूरी तय करनी है वो कर लो, डिवाइडेड बाई जितना भी समय लग रहा है वो, तो वहां से औसत गति आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी होगी, यहाँ से कुल दूरी, यहाँ से अपने को कोई आइडिया नहीं है। कुल समय कितना होगा, यहाँ से कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए और बी, ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, ए से बी और बी से ए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस है वो मान सकते हैं। तो इस ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दे रखी है, तो इनका एलसीएम मान लेते हैं अपन, ताकि जो समय आएगा वो इनका एक डिवाइड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 120 आएगा, ये वाली डिस्टेंस अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मान ली, तो यहाँ से 3 घंटे लगेंगे इसको, और यहाँ से इस स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। अब अपने पास समय भी है, डिस्टेंस भी है, तो औसत गति निकाल सकते हैं। कुल दूरी कितनी होगी, जाने में 120 प्लस आने में 120 डिवाइडेड बाई कुल समय कितना लग रहा है, जाने में लग रहा है 3 घंटे और आने में लग रहा है 2 घंटे। बस यही मेथड रखना अपने, तो इसमें अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इसका डबल करके उसका 10 का भाग लगा देंगे, तो 480, उसमें 10 का भाग लगाएंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और हाँ, एक चीज और है, अपने को जब भी औसत गति पूछे तो वो जो अपने को चाल दे रखी है, कोई भी जो S1 और S2 दे रखी है ना, तो उनके बीच की होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जब भी अपन को एवरेज पूछे किसी चीज का, तो जिन चीजों का पूछे एवरेज, उन दोनों के बीच का एवरेज होता है वो हमेशा ही। तो इसमें औसत गति पूछी है तो औसत गति हमेशा इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है, मतलब जो कम वाली दे रखी है और ज्यादा वाली दे रखी है, कि उनका एवरेज तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कोई बाहर चला जाएगा एवरेज। तो अगर ऑप्शन में अपने को एवरेज का कभी भी क्वेश्चन करें, तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई ऑप्शन अपन वहां पे 1-2 एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कि भाई उसके बाहर का तो नहीं है वो कहीं। तो ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है औसत में, और कुछ ज्यादा खास है नहीं। क्या था इसमें, डिस्टेंस मान ली अपन ने, इन दोनों का एलसीएम तो चाल दे रखी है 120 किलोमीटर हो गई, तो वहां से ये टाइम आ गया और ये टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 120 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 जो टाइम लगा है, बस यही निकालना था, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। तो यहां से औसत चाल आ गई। इस पे बेस्ड अपन और क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा 5 शेर किसी पंचभुज के कोनों पे स्थित है और पंचभुज की भुजा 120 किलोमीटर है। कोई व्यक्ति ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सी से डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, डी से ई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ई से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।
तो इसमें क्या दे रखा अपने को, पंचभुज दे रखा है यहाँ पे। इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। औसत गति पूछी है, इसका मतलब क्या चाहिए अपने को, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, बस दो चीज चाहिए। स्पीड अपने को दे रखी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। पंचभुज है, और पंचभुज है जिसकी सारी भुजाएं सेम दे रखी है 120 किलोमीटर की। तो 120 किलोमीटर अपने को ये जो भी है वो दे रखी है इसकी भुजा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अब क्या पूछा है, चाल दे रखी है अपने को, है ना। ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी से डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी से ई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ई से ए ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने को क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, वो होगी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी, 120 मल्टीप्लाई बाई कितना, 1 2 3 4 5 है, 5 भुजाएं हैं, डिवाइडेड बाई सबसे पहले क्या आएगा, 120 बटे 10 प्लस 120 बटे 15 प्लस 120 बटे 20 प्लस 120 बटे 30, 20 30 और 60 है ना, 120 बटे 60 यही चीज है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आएगा ये 120 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई यहां से आएगा 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे अपन, 6 4 10 10 10 20 और 30 2 32, 120 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 32। तो यहां से आ जाएगा 8 का 15 बार, 8 का 4 बार, तो 15 पानी 75 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यहां से अपन को देखो नोट करनी है कि भाई ये क्या आ रहा, 18 चौक 72 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। ये देख लेना, सबसे कम है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सबसे ज्यादा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच में आई है ये, इसका मतलब अपना आंसर कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। अब एक मेथड तो इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड अपने ये है कि इसमें चलो ये 120 किलोमीटर दे रखी है। अब 120 की जगह अपने को मान लो 120 की जगह मान लो अपने को क्या दे देता, ये 100 किलोमीटर दे देता, ठीक है। 100 किलोमीटर दे देता मान लो, तो अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इसका मेथड सेकंड काम आएगा यहाँ पे। ये फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है, उसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक चीज आपने नोट की है, यहां से 120 से 120 ये कट रहा था, फिर भी मैंने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, इसका रीजन ऐसा है कि भाई अपन इसको काट देंगे ना, तो फिर वापस से इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके फिर वापस इनको उस हिसाब से एक सोल्व करेंगे, तो उसमें खूब सारा टाइम अपना कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं काटा था। अब अपने को देखो 100 दे दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे 100 आ गया, मान लो यहाँ पे सब जगह 100 आ गया, तो यहाँ पे भी 100 आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो वो यहाँ से कटेगी, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगी, यहाँ से कॉमन आ जाएगी। तो अपन डिस्टेंस ऐसा करते हैं कि भाई डिस्टेंस अपने को है ना, जैसे 100 किलोमीटर दे दी ना, तो अपन जो भी अपने को अपनी सुविधा के हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में यहाँ से सब जगह से कटनी है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस अपन कुछ भी ले सकते हैं औसत चाल में, अगर ये चीज अपने को स्पीड दे रखी है, और क्योंकि टाइम अपने को निकालना है, तो अपन टाइम यहाँ से स्पीड में डिवाइड करके निकालेंगे, फिर वापस ऊपर ये इसको ये 5 बार लिख रहे हैं, अगर 2 बार होता 2 बार लिखते तो उसमें 120 ये तो कट रहा है, 100 होता तो 100 भी यहाँ से कट जाता। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसमें अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है, तो अपन ऐसा करेंगे, जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो सभी चाल दे रखी है ना उनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे 10
15, 20, फिर क्या 30, फिर 60। तो इनका एलसीएम यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ इनका एलसीएम आ रहा है सबसे बड़ी वाली संख्या। अभी इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या, किसका नहीं जा रहा है, इसमें 20 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, सबका ही जा रहा है। तो उसको अपन डिस्टेंस मान लेंगे। अब डिस्टेंस अगर ये मान ली तो अब इसका टाइम क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अपन सीधा ही वहां से ये टाइम लिखेंगे। ये एग्जाम में अपन को ऐसे नहीं है कि भाई ये चीज लिखे तो मैं लिख रहा हूँ, ये चीजें अपने आपको समझाने के लिए है। यहाँ से अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे, भाई ये 6 घंटे लेगा, ये 4 लेगा, ये 3 लेगा, और ये 2 लेगा, और ये 1 घंटा लेगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, औसत गति अपन निकालेंगे। फिर अपना क्या होगा, ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल आसान हो जाएगा यहाँ से। नहीं तो फिर वही है 100 के हिसाब से करोगे। कई लोग तो इसको डिवाइड करने लग जाते हैं, पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं, फिर ये 15 का उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो फिर कट पीट के ये बीच में यहाँ लटक जाते हैं, यहाँ लटक जाएंगे, यहाँ लटक जाएंगे, यहाँ लटक जाएंगे, फिर वापस एलसीएम लेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अपने क्या करना, अगर ये चीज ऐसी कंडीशन आ रखी है तो उसमें वैसे चीजें देखो, ये चीजें अपने आप अपने को प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की तो अपने को ऐसा होने लगता है कि भाई यहाँ से जैसे ये कुछ भी है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कुछ भी हो तो अब यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे करके इसमें आगे एक टाइम का भी आएगा, उसमें टाइम दे रखा उसमें क्वेश्चन में, तो उसमें टाइम का अपन रेशियो ले लेंगे तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम को पूरा लेंगे, वो मिनट वगैरह में कुछ भी दे रखा होगा उसमें टाइम वही लगना है, फिर अपना टाइम लगेगा वहां पे उस टाइम के चक्कर में। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, टाइम का वहां पे अपन रेशियो ले लेंगे, वो आगे करेंगे अपन क्वेश्चन। इसमें ऐसा है कि भाई डिस्टेंस का वेक्टर को कैसे अपन डिसाइड करें, तो उसके लिए सबसे पहले देखो, या तो यहां से काट दो सीधा, इनको जैसे 100 से काट दिया, चलो बहुत बढ़िया बात है, पर उस आदमी के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भाई काट दिया तो बहुत बढ़िया है, फिर लास्ट में इनका एलसीएम ले लो और फटाफट फिर ऑप्शन ये इसको सोल्व करो तो हो जाएगा। नहीं तो फिर ज्यादातर बंदे वो ये काटते रह जाएंगे, यहाँ से 100 आ गया तो फिर यहाँ तो एक दो जगह तो बढ़ जाएगा, फिर एक जगह नहीं घटा तो फिर वो एलसीएम वाला फिर वापस लपड़ा आएगा। इससे बढ़िया ये वाला मेथड और भी बढ़िया है, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो 60 डिस्टेंस ये मल्टीप्लाई बाई इनकी 5 भुजाएं हैं, डिवाइडेड बाई समय कितना, 6 4 10 3 13 13 और 2 15 1 16, तो ये हो जाएगा 4 का 15 बार और 4 का 4 बार, तो ये आ गया 75/4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ फर्क आया ऑप्शन में, आंसर में सेम आंसर है अपने पास। और ये भी अगर मेथड अपने पास सही हो, सही अप्रोच में अपन जा रहे हैं तो अपने आंसर में कोई कमी नहीं आएगी, वही आना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्या करना है अपने को, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालते समय अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई डिस्टेंस में जो चाल सारी दे रखी है उनका डिवाइड जा रहा है, वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही नहीं हो रही है डिस्टेंस। अगर नहीं हो रही है तो सबसे बढ़िया वही है, डिस्टेंस का वो वाला फैक्टर तो हटाओ साइड में और अपनी डिस्टेंस इस हिसाब से मानो कि भाई उन सबका एलसीएम हो, ताकि वो कट के एक बढ़िया सा समय आए ताकि उनका फिर आगे एलसीएम लेके फिर वापस माथा फोड़ी नहीं करनी पड़े। ठीक है, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एक आदमी ए से बी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 मिनट में जाता है और बी से सी 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 मिनट में जाता है, औसत चाल ज्ञात करो। तो क्या कर रहा है ये आदमी, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। ठीक है, क्या है, ए से बी है और बी से सी है। यहां की स्पीड दे रखी है, ये कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये स्पीड दे रखी है अपने को 47 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें टाइम लग रहा है 23 मिनट्स, इसमें भी टाइम लग रहा है 23 मिनट्स। तो इसको दो तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, पहला समय औसत चाल क्या होगी, वो होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले वाली में 35 किलोमीटर प्रति घंटा को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 23 मिनट्स को घंटे में बदलेंगे, दूसरे वाले में 47 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स कितने 23 डिवाइडेड बाय 60 घंटे में बदलेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा 23 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 60। तो जो लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे
वो तो ये वाली चीज तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो एक लास्ट का 60 का फैक्टर है वो तो कटना ही है जाके। इसमें एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि भाई ये चीजें दोनों जगह बराबर है। 23 मिनट ये भी है, 23 मिनट ये भी है, तो ये 1 तो ये यहां से क्या आ जाएगा 35 प्लस 47 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 1 और 1 2। तो यहां से इनका एवरेज अपन कैसे लेंगे, एक यहां से यहां तक जोड़ के करो, डिवाइड बाई 2 करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किस हिसाब से करता हूं, इसमें एक यहां से इधर जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 36 का कितना होगा 18, और यहां से एक कम किया तो ये हो जाएगा इसका 23, यही तो होगा 46 का 23 हो जाएगा। तो अब 18 और 23 को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो दोनों की एवरेज स्पीड है वो कितने इनके बीच में आ रही है। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, गौर से देखना है। और वैसे भी जिन लोगों ने अभी तक पहले क्वेश्चन से लेकर 56 क्वेश्चन तक एक्टिव रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस की है, तो उनको तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थिंकिंग का है और अपने प्रैक्टिस का है कि भाई अपन किस हिसाब से इसको और इजीली बना सकते हैं, इजीली कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसा है कि अपने यहाँ पे अपन एक चीज नोट कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी जो टाइम का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो अपन अगर टाइम को रेशियो में ले यहाँ पे तो वो चीज भी सेम ही होगी। जैसे यहाँ पे चलो 23 मिनट्स आ गया, यहाँ पे मान लो 23 आता और यहाँ पे 46 मिनट आता, तो अपन 23 और 46 लेते, उसकी जगह उनका रेशियो ले लेते ना 1 और 2, 1 और 2, तो भी आंसर सेम आता। तो समय के मामले में ऐसा है कि भाई अपने को रेशियो लेके चलना है। किसी को समझ में नहीं आए तो ये वाला मेथड भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद स्टेप बढ़ जाएंगे इसमें और थोड़ी माथाफोड़ी बढ़ जाएगी, और उसको थोड़ा बहुत भी अगर मैथ में बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है तो वो कम से कम ये चीज तो नहीं लिखेगा नीचे, कम से कम ये चीज नीचे नहीं लिखेगा। उसको पता है कि भाई ऊपर से भी एक 60 का फैक्टर आएगा, घंटे में बदलेंगे तो नीचे भी आएगा 60 का फैक्टर, घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो वो नहीं लिखेगा। तो वो इस हिसाब से चलो कर सकता है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज अपन इसका रेशियो ले लें तो 1:1 आ जाएगा, है ना, समय का रेशियो। समय का रेशियो आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको या तो घंटा ही मान लो सीधा, ये घंटा, इसको भी 1 घंटा मान लो। अब तो और भी काम आसान हो गया, अब इनको बदलना ही नहीं है मिनट वगैरह में कुछ भी, इसको सीधा 1 घंटा मान लो। अगर मान लो यहाँ रेशियो 1:2 आता तो उसको 2 घंटे मान लेते, ये मान सकते हैं अपन इसमें, क्योंकि वो चीज एक फैक्टर ये कैंसिल आउट हो रहा है कहीं ना कहीं, समय का जो फैक्टर है। तो वहां से औसत चाल कितनी आ जाएगी, उससे क्या आसान हो जाएगा वहां पर अपना बड़े क्वेश्चन मान लो ये तो चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में और ये औसत में भी अपन ये चीजें सीखेंगे कि भाई अनुपात का ये जो रेशियो का खेल है वो कितना काम आता है अपने। ये चीजें अभी आपको नहीं पता चलेगी, अब आप ऐसे सोच रहे हो भाई नहीं ये वाला मेथड ही बढ़िया है, पर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैथ्स के चैप्टर अभी खूब सारे हैं चैप्टर, अभी अपन ने जैसे 3rd वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, ये तो 3 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो कम से कम 20-25 तो लेक्चर है ही इसके, लेक्चर क्या 20-25 चैप्टर अपने इसमें है, सब में लगभग वही है कि 10-12 के एवरेज लेक्चर बनेंगे। तो उसमें अपन जैसे भी औसत वगैरह करेंगे ना, औसत है, एवरेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और जैसे ये वाले हैं अपने मिक्सर एंड एलिगेशन, उसमें भी जो इसका कंसेप्ट क्लियर है ये अपने काम में आएगा। ये जो रेशियो का खेल है वो रेशियो का खेल अपने को वहां पता चलेगा कि भाई अपन क्वेश्चन को किस हद तक अपन इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये सोच रहे होंगे भाई यहाँ 60 से डिवाइड किया है, कोई ना, ठीक है चलेगा, अपन भी कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, क्यों लेना अपने को रेशियो। पर ये रेशियो बाद में आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए अपन कर रहे हैं। कोई चीज दूसरा मेथड लगा रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसका रीजन है, मेथड आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हार्ड है, हार्ड होता तो फिर अपन करते ही क्यों इसको, है ना, मेथड हार्ड होता तो इजी है, कहीं ना कहीं आगे काम आएगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें समझ में आएगी। तो अपने क्या होगा 35 मल्टीप्लाई बाई, अब रेशियो सीधा ही जो अपन रेशियो से सीधा ही
मल्टीप्लाई कर दे तो टाइम का रेशियो है डिवाइडेड बाई 1+1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, जो स्पीड है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और एक चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी एवरेज अपन को किसी चीज का निकालना है, 2 या 10 चीजें, 1000 चीजों का एवरेज निकालना है, तो जो फर्स्ट वाली संख्या जो सबसे कम है और जो सबसे लास्ट वाली संख्या जो सबसे ज्यादा है, उन दोनों के बीच में आएगी कहीं ना कहीं एवरेज, पक्का बीच में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसका रीजन यही है कि भाई सबका जोड़ और सबका जो जोड़ होगा और फिर बाद में उसका एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच में ही तो होता है किसी चीज की, तभी तो एवरेज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन ये वाला क्वेश्चन था, समय के हिसाब से भी आपको बता दिया किस हिसाब से होता है। अपन करते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दे रखा है 1600 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों साथ ही एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को कितना समय लगेगा यदि बी की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अपन ने एवरेज वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अब लास्ट में जो बचे हैं अपने क्वेश्चन कौन से, जो दौड़ वाले क्वेश्चन होते हैं वो बच रखे हैं। तो इस पे ये इसकी आज शुरुआत है और कल अपन इसके सारे क्वेश्चन करके चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसके जैसे भी जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें भी वही समय, चाल और दूरी का कंसेप्ट काम में आएगा। क्या दे रखा है, ये वाला यहां से ये और ये टोटल डिस्टेंस दे रखी है अपने को 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर दे रखी है। अब बोल रखा कि भाई ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है कि ए पहले यहां खड़ा रहेगा, बी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 10 सेकंड तक भागेगा, बी 10 सेकंड तक यहां भागेगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक 10 सेकंड तक यहां से यहां तक भाग गया। अब ये यहां से पीछे से स्टार्ट होगा तो फिर यहां साथ में दोनों ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ए की चाल बी से ज्यादा होगी तभी तो वो पहुंच पाएगा, और ये समय भी कम लेगा बी से। तो यहाँ समय कितना कम लेगा, 10 सेकंड लेगा, क्योंकि ये बी यहां से भागना स्टार्ट करता है और 10 सेकंड तक भागता है। अब बी ए इसके 10 सेकंड बाद में भागना। कुल मिला के बात ये है कि 10 सेकंड की शुरुआत देने का मतलब ये है, प्रैक्टिकली अपने को सोचना है, जैसे दो बंदे भागते हैं तो एक की स्पीड ऑब्वियसली है कि भाई मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि एक की स्पीड ज्यादा होगी, दूसरे की एक की कम होगी। तो उसमें क्या होगा, दोनों को साथ में पहुंचना है तो फिर या तो एक को कि भाई ऐसे बोलेंगे तू 50 मीटर भाई मैं से पीछे रहेगा, लास्ट में तो 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो वो वहां पे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, फिर पीछे से जो इसकी स्पीड ज्यादा है जिसकी वो भागेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, पहले दोनों एक स्टार्ट से पहले ये तो रुका रह जाएगा, बी को बोलेगा 10 सेकंड तक तू तेरे को जितना भागना है वो भाग ले, तो 10 सेकंड तक बी भागेगा। इसके भागने के बाद में फिर ये भागेगा पीछे से, फिर दोनों साथ में पहुंचेंगे। और लास्ट वाली कंडीशन जैसे एक और होती है जिसमें ऐसा होता है दोनों साथ में यहाँ से भागते हैं पर यहाँ एक साथ नहीं पहुंच पाते और बी मान लो कहीं बीच में ही रह जाता है और ये यहाँ पहुंच जाता है। इस टाइप की कंडीशन है। तो इसमें अपने को सबसे जो चीज इजीली क्या दे रखी है, जो दौड़ है 1600 मीटर की और बी को समय, बी की चाल दे रखी है, तो बी का समय यहां से निकाल सकते हैं अपन। बी का समय क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां से बी का समय आ जाएगा 400 सेकंड। एक्चुअली ये क्या है, जो ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है अपने जो एसआई की दौड़ होती है रेलवे पुलिस में, उसकी कंडीशन है। उसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है, 6.5 मिनट का समय लगता है। तो ए का समय यहां से क्या आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा इसमें से 400 में से अपन 10 माइनस कर लेंगे, 10 सेकंड कब लगेंगे भाई ए को, जो बी का समय है उसमें से, तो 390 सेकंड में ए दौड़ को समाप्त कर लेगा। बी से कुल मिला के यहां से अगर देखा जाए तो अपने को रेलवे एसआई में जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको पता है कि भाई रेलवे एसआई में 6 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होती है। तो 6 मिनट 30 सेकंड में कितने टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 390 सेकंड हो रहे हैं, और ये 10 सेकंड इसके बी के ज्यादा हो रहे हैं। तो बी कुल मिला के बात तो ऐसी है कि भाई वो दौड़ क्लियर कर नहीं पाएगा, 10 सेकंड उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर दौड़ क्लियर करवानी है तो हाँ ठीक है, 10 सेकंड पहले एक्स्ट्रा दे दिए, इसको भगा लिया, फिर यहाँ से टाइम गिनना उसका स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, वो 390 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो उसकी कंडीशन यही है। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पता है कि भाई एग्जाम के बाद में इसका फिजिकल होता है तो उसमें इतना दौड़ना पड़ता है, ठीक है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। इस पे बेस्ट क्वेश्चन और भी अपन कल करेंगे, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है दौड़ पे। पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई यार नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, पता नहीं क्या है, दौड़ वो कितनी दौड़ दौड़ रहा है, वो उसके पीछे रह रहा है, वो उसके आगे रह रहा है, उसके टाइम कितना लग रहा है। पर अपन कंसेप्ट ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम अभी अब बहुत काम आया अपने टाइम एंड इसमें डिस्टेंस में, तो ये वाला डायग्राम आगे भी काम आने वाला है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इस टाइप का बना लेना है, ठीक है। और अपन को क्वेश्चन फिर अपना आप ही समझ में आ जाएगा, वो सब क्वेश्चन कह देगा कि अब इसमें आपको करना क्या है। तीन चीजें तीन ही होगी, क्या होगी, डिस्टेंस होगी, टाइम होगा और स्पीड होगी, उनके ऊपर सारा खेल है इस चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल लास्ट लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस के, तब तक के लिए बाय बाय।